उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, हे भूमि त्यारी जय जयकारा मेरा हिमालय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय नेगी और मेरा एक सपना था हमेशा कि मैं विंटर्स में बाबा के धाम जाऊं, यानी कि बाबा हिमालय पे स्थित भगवान शिव के जो 11वें ज्योतिर्लिंग हैं वो विंटर्स में वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वहाँ पे रहा जाता है। और ये मेरा बहुत पहले से सपना था। बारिश का जो फोरकास्ट है वो 100% का है और अब लगभग हमें गौरीकुंड से ही बारिश शुरू हो गई है। अभी तो हल्की सी बारिश कम है, बादल लगे हुए हैं चारों तरफ से। तो इस पूरी जर्नी को आप भी देखिए हिमालय प्रेमी के साथ। अभी तो पूरे रास्ते में सुनसान है एकदम, क्योंकि आजकल कोई आता नहीं है और हम लोगों के अलावा कोई है नहीं यहाँ पे। केदारनाथ कपाट बंद होने के दौरान जब भी आप केदारनाथ आते हैं तो लोकल प्रशासन से परमिशन अवश्य लें, क्योंकि इस समय सारी दुकानें, सब होटल्स वगैरह सारे बंद रहते हैं। 16 किलोमीटर केदारनाथ जी की ये टोटल जो यात्रा है ये हमने शुरू कर दी है गौरीकुंड से, और स्टार्ट से ही बारिश है। अभी तो बारिश हल्की सी कम है और पूरी घाटी में बादल लगे हुए हैं। केदारनाथ में ऐसा बता रहे हैं कि बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। और आप भी जब आगामी यात्रा पे आएँ तो पूरी तैयारियों के साथ आएँ। रेनकोट सबसे पहले अभी से परचेज कर लें। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो रेनकोट ज़रूर परचेज कर लें। यहाँ के भरोसे रहेंगे, एक तो आपको महंगा मिलेगा और ऊपर से वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। और हमेशा प्लास्टिक का जो रेनकोट है उसे अवॉइड करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्लीज़ अवॉइड करें। बहुत बड़ी गंदगी उससे केदारनाथ धाम में हो रही है कि जाते हुए अधिकतर लोग उसको फेंक के जाते हैं और उससे पूरे धाम में गंदगी हो जाती है। से लगभग 1.5 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं और इस समय देखें मेरे पीछे कैसे दो रास्ते के बिल्कुल दोनों तरफ में बुरांस के फूल खिले हुए हैं। कोहरा लगा हुआ है इस समय, तो रास्ते का जो नज़ारा है वो एकदम मज़ेदार हो रहा, सुपर एकदम से। दोनों तरफ ऐसा लग रहा है नेचर ने हमारे लिए एक रास्ता सजाया हो जिसमें दोनों तरफ फूल लगाए हों बुरांस के रूप में, और एकदम कोहरा। रास्ते का तो खैर पता ही नहीं चल रहा। बहुत मज़ा आ रहा है पैदल जाने में। गौरीकुंड से जो पहला पड़ाव होता है वो होता है जंगल चट्टी का, और लगभग 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अब मैं आ चुका हूँ जंगल चट्टी। छोटा सा टी पॉइंट है ये। यहाँ पे छोटे छोटे होटल रहते हैं सीज़न पे। अभी तो सारे होटल बंद हैं, लेकिन चाय पानी और जो फर्स्ट एंड एड के लिए एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल भी यहाँ पे रहता है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो गई, सांस की प्रॉब्लम हो गई, तो पहला पड़ाव ये है जंगल चट्टी। मैं बारिश में आया था तो ये मेरे पीछे ठीक बहुत शानदार एक झरना था और क्या मस्त लगता है एकदम से। अभी इसमें पानी है नहीं थोड़ा भी। भीमबली से लगभग 500 मीटर आगे मैं पहुंच चुका हूं और रामबाड़ा के सामने हूं मैं इस समय। और यहाँ से अब लगभग हल्की फुल्की चढ़ाई चालू हो जाती है। अभी तक तो चढ़ाई नहीं थी, रास्ता लगभग जिगजैग था और बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। लेकिन यहाँ से अब जो लिंचौली है 5 किलोमीटर वहाँ तक चढ़ाई है, और उसके बाद फिर 5 किलोमीटर केदारनाथ है लिंचौली से। तो ये यहाँ से लेकर के और लिंचौली तक ये थोड़ा सा चढ़ाई है। इसमें लगता है कि चढ़ाई है कुछ, लेकिन अभी तक तो रामबाड़ा तक तो खैर पता ही नहीं चला रास्ते का।
कि चढ़ाई है भी कि नहीं है। भीमबली से लगभग 1 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ और मेरे ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तो ये वही जगह थी जिसका अब इतिहास ही नहीं भूगोल भी मिट गया है, और ये था रामबाड़ा। गौरीकुंड से लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका है और अब मैं करीब हूँ लिंचौली के, और लिंचौली से फिर ये रह जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ तक जहाँ पे मैं हूँ इस समय, यहाँ तक बर्फ़बारी हो रखी है, वह की जो ताज़ी बर्फ़ है वो पड़ी है यहाँ पे अभी, और शाम तक भी वेदर का जो फोरकास्ट है केदारनाथ में बर्फ़बारी का ही है। तो देखते हैं, अगर बर्फ़बारी होगी तो बर्फ़बारी भी दिखाऊंगा आपको केदारनाथ मंदिर से। फ़िलहाल ये जो चढ़ाई है ना अपना रामबाड़ा से और लिंचौली तक, तो ये चढ़ाई बड़ी डिफ़िकल्ट है। तो जब भी आप पैदल आएँ, एक तो अपना ट्रैक बैग पैक ज़रूर कर लें, कि कई बार लोग गलत बैग ले आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने पिछले साल देखा था, ये देखिए लोग इस टाइप के भी बैग ले आते हैं। तो ये बैग आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए आप ना बैग पैक, जैसा मेरा बैग पैक आप देख लीजिए प्रॉपर। और यहाँ पे केदारनाथ में क्या होता है, चाहे मई जून हो या जुलाई अगस्त हो, जुलाई अगस्त तो खैर रेनी सीजन रहता ही है, लेकिन मई जून में भी लगातार 12-1-2 बजे के बाद लगातार कंटिन्यू बारिश होती है। तो बैग का कवर ज़रूर लें, बैग पैक लें, बैग का कवर ज़रूर ले लें। और पैदल चलने के लिए ट्रैक शूज़ बहुत ज़रूरी है। हो सके तो जीन्स अवॉइड करें, ट्रैक पैंट पहने, क्योंकि जीन्स में चलने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए एक अच्छी सी ट्रैक पैंट ले लें। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग जो वार्म क्लॉथ होते हैं वो गौरीकुंड से ही शुरू कर देते हैं डालना, और एकदम जैकेट पहन ली, इनर डाल दी, और उसके बाद रास्ते में जैसे वो चलने लग जाते हैं तो पसीना पसीना एकदम से। तो जब आप ट्रैक करें तो बिल्कुल हल्के फुल्के ही कपड़े रखें, अंदर की जो लेयर है उसे अवॉइड करें, अंदर की लेयर न डालें, उसको बैग में रखें और बैग को कवर कर लें। बैग का कवर ज़रूर रखें, अपना रेनकोट ज़रूर ले लें, तो रेनकोट या छाता जो भी आपके पास है वो ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप केदारनाथ चले गए और बारिश में आपके कपड़े भीग गए तो आपकी जो जर्नी है ना वो मज़ा नहीं आएगा फिर आपको। तो इसलिए बैग को अच्छी तरीके से, बैग पैक का जो कवर है उसको ज़रूर साथ रखें, वाटरप्रूफ कवर रख लें साथ में। जो लोग ट्रैक करने वाले हैं वो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो उनकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, जर्नी रिलैक्स वाली जर्नी होगी और मज़ा आएगा पूरे ट्रैक पे आपको। लिंचौली से ठीक पहले ये बहुत बड़ा ग्लेशियर पॉइंट है एक, और ये ग्लेशियर आ रखा है, ये देखिए। ये पिछली बार ग्लेशियर पूरा रास्ता क्लियर कर दिया था, लेकिन ये दोबारा आ गया। दोबारा कब आए? परसों, 3 दिन पहले आए, 4 दिन पहले। अच्छा, यहाँ से आए ये ऊपर से पूरा ग्लेशियर टूट के। गौरीकुंड से लगभग 10 किलोमीटर चल के फाइनली मैं पहुंच गया हूं लिंचौली। और लिंचौली एक छोटी सी जगह है जहां पे गढ़वाल मंडल विकास निगम की कॉटेजेस हैं। बंक बेडेड भी है यहाँ पे और डॉर्मेट्री बेड भी हैं। और यदि आपको भूख लगती है, आप लंच या डिनर के टाइम पे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। गर्मा गर्म आपको खाना मिलेगा, मात्र 200 रुपये में आपको लंच डिनर मिल जाएगा और 100 रुपये में आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ये सुविधा है गढ़वाल मंडल विकास निगम की। यहाँ पे आके आप कभी भी लंच डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे रुकना है तो इसकी बुकिंग GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gmvnonline.com, उससे भी आप इसको बुक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थक जाते हैं और चलने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं लिंचौली में। ये देखिए, ये खूबसूरत सी कॉटेज हैं मेरी चारों तरफ, देखिए आप। लिंचौली में लंच हुआ और उसके बाद अब आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ते में सीज़न के टाइम दोनों तरफ हर 100 मीटर पे, 150 मीटर पे चाय पानी की दुकानें रहती हैं, खाने पीने की दुकानें रहती हैं। तो सीज़न के टाइम पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आजकल तो यहाँ परमिशन ही नहीं है किसी को आने की, तो कहीं दुकानें वगैरह कहीं नहीं है। केदारनाथ ट्रैक पे जब भी आप कभी भी आएँ, अगर आप ट्रैक करके आ रहे हैं तो पानी का बॉटल ज़रूर साथ रखें, क्योंकि ट्रैक में पानी ही आपका फ्रेंड होता है।
तो और अगर हो सके तो प्लास्टिक की बोतलों को अवॉइड करें, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत बड़ा जो कचरा है पूरी घाटी में हो रहा है। तो हम लोगों ने तो खैर थर्मा स्टील की बोतल परमानेंट रखी रहती है, और कुछ एनर्जी जो बार होते हैं, वैसे तो सीज़न के टाइम पे हर जगह आपको मिल जाएंगे, एनर्जी बार हर जगह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ड्राई फ्रूट्स और 1-2 एनर्जी बार अपने बैग में डाल के ज़रूर रखें। सुबह जब मैं गौरीकुंड से चला था तो उस समय पूरी बारिश हो रही थी, और एक बार मन में आया कि यार रहने देते हैं आज, लेकिन कुछ दूर आगे चलते गए और भीमबली में लगभग बारिश पूरी बंद हो गई थी। और अब तो ऐसा मज़ा आ रहा है ना चलने में, आहा, चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ है। सफ़ेद पूरी जो घाटी, केदार घाटी है, वो एकदम श्वेत सफ़ेद धवल चांदी सी चमक रही है एकदम से। जहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आता है, वो हर साल ही आता है, और मुझे लगता है कि जब तक सीज़न खुलेगा 25 अप्रैल को, तब तक यहाँ पे ये जो पीछे है यहाँ पे ग्लेशियर रहता है। और ये है हिमबीर, देखिए सब लोग लगे हुए हैं बर्फ़ हटाने में। रास्ता क्लियर करेंगे तभी बाबा की यात्रा सुगम होगी एकदम से। रुक जाओ भेज रहे हैं, मेरे ऊपर मत डालना बर्फ़, एक बेलचा बर्फ़ डाल ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ जाने के रास्ते में वैसे तो भैरव ग्लेशियर ही मेन रहता है, लेकिन इस समय 2-3 ग्लेशियर नए आ गए हैं। एक तो यही है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको बर्फ़ हटाने में। मैं पहुंच गया हूं भैरव गधेरा में, और सबसे जो ख़तरनाक डेंजर जोन केदारनाथ का जो होता है हमेशा सीज़न पे, यही ग्लेशियर होता है। भैरव गधेरा पे ग्लेशियर मई जून ये लास्ट तक रहता है, लगभग पूरे साल भर ये ग्लेशियर रहता है यहाँ पे। और ये देखिए, ये पूरे लोग लगे हुए हैं इसको काटने पे, काफ़ी हद तक इन्होंने काट भी दिया इसको, तो ये बिल्कुल तैयार होने ही वाला है अब। ये देखिए आप, ये ग्लेशियर मेरे से दोनों साइड में ऊपर है, और मैं ग्लेशियर के काफ़ी नीचे आ गया हूँ। आइए, ये देखो, केदारनाथ अब मात्र 1 किलोमीटर रह गया है। अभी घोड़ा पड़ाव जो है उससे ठीक आधा किलोमीटर मैं पहले हूँ, और देखिए चारों तरफ से हिमाच्छादित चोटियाँ हैं। लगभग 15 किलोमीटर में पहुँच गया हूँ, अब रह गया 1 किलोमीटर। अब ये समझ लीजिए कि पहुँच ही गए अब तो। हाँ, मज़ा आ गया ट्रैक पे। केदारनाथ की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर रह गई है, और बहुत मज़ा आया, एकदम थकान तो कहीं है ही नहीं। मैं हर मौसम में केदारनाथ आया हूँ, और 96 से मैं केदारनाथ आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो जन्म भी यहीं का है, यहीं रहने वाले भी हैं, तो जॉब भी यहीं मिली। कभी जॉब के सिलसिले में, तो कभी बाबा केदार किसी न किसी बहाने बुला ही देते हैं। तो अगर आपको केदारनाथ में जगह नहीं मिल रही है, होटल नहीं मिल रहे हैं, तो आप बेस कैम्प में बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन गौरीकुंड से मैंने ये ट्रैक शुरू किया था ठीक 7-7:30 बजे, और
रुकते रुकाते आराम से कहीं पे मैंने आराम भी किया है, एक दो जगह। जब हमारा लंच बना, ब्रेकफास्ट बना, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा। तो अब लगभग 2:30 बज रहा अभी, और 2:30 बजे मैं केदारनाथ के करीब हूँ। लगभग आधा किलोमीटर अब रह गया है, और देखिए चारों तरफ से बर्फ़ पड़ी हुई है। और यहाँ पे पूरी केदारनाथ तक इन्होंने बर्फ़ हटा दी थी, जो PWD के लेबर हैं उन्होंने बर्फ़ हटा दी थी यहाँ तक। लेकिन दोबारा फिर 2-3 दिन लगातार स्नोफॉल हुआ, और रूट पे जो पैदल मार्ग है उस पर दोबारा बर्फ़ जम गई। लगभग अगर मैं इस रास्ते पे ना जाऊँ तो लगभग 3-3.5 फीट बर्फ़ है यहाँ पे अभी भी। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे तो ये हेलीपैड है, और हेलीपैड में भी इस समय पूरी बर्फ़ जमी हुई है। जबकि यहाँ पे एक छोटी सी मशीन है जो स्नो बीटर या स्नो कटर का काम करती है। उसे रास्ता तो क्लियर कर दिया है, लेकिन रास्ते के बगल पे भी फिर भी कितनी स्नो है ये देख लीजिए आप। जय हो बाबा केदार की। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ स्वर्गारोहणी। गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉटेज हैं, और देखिए कैसी बर्फ़बारी हो रखी है। रास्ता भी मुश्किल है ढूंढना कि वहाँ तक जाना कैसे है। ये देखिए आप। कि अगर मैं इस बर्फ़ से अंदर जाता हूँ तो लगभग ये 4 फीट बर्फ़ है, मतलब मेरी कमर से ऊपर तक आएगी। तो बीच में रास्ता बना रखा है। यहाँ की जो बर्फ़ है मंदिर तक क्लियर कर दी है लेबर ने। देखते हैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ से मिलता है। हिमालय में स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी, जहाँ पे भगवान शिव ने पांडवों को भैंस के पिछले धड़ के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिया था, वहाँ पे आज 26 मार्च है, मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे। और मंदिर के बिल्कुल फ्रंट पे वीडियोग्राफी थोड़ा सा ITV वाले मना कर रहे हैं, तो मैं दूर से ही वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बाबा का जो घाटी का पूरा नज़ारा है, एकदम पूरी घाटी सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठी है, कहीं भी ज़मीन का एक टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे पीछे की साइड में आप देख रहे हैं बिल्कुल हिमालय में स्थित बाबा का दिव्य और भव्य जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, वो दिखाई दे रहा है।